हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं एंजल बिसाइड मी एक गॉड एंड ह्यूमन की लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे पहले अगर आपने अब तक इसके बाकी के पार्ट्स को ना देखा हो देन आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और मेरी वीडियोज़ पहली बार देख रहे हो then please guys subscribe to my channel, like the video and share with your friends. Without further delay, let's get started. एपिसोड स्टार्ट होता है जहां ल्यूक लिन को सोम से रिलेटेड झूठा इन्फॉर्मेशन लाकर देता है और लिन उन रिपोर्ट्स को देखकर परेशान हो जाती है। एकदम से उसे बिलीव ही नहीं हो पाता कि सोमचय कोई मेंटल पेशेंट हो। रिपोर्ट्स के बाद भी वो उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। तब ल्यूक उसके माइंड में सोमचय के पागलपंती को लेकर उसे कन्विंस करने लगता है। कहता है, मुझे तो स्टार्टिंग से ही उस पर डाउट था। उसकी हरकतें एक नॉर्मल इंसान की तरह लगती ही नहीं थी। पता नहीं कैसे तुमने एक बिल्कुल ही अजनबी इंसान पर इतना ट्रस्ट कर लिया। तुम इतने दिनों तक एक पागल के साथ रह रही थी। लकीली तुम्हें कुछ हुआ नहीं, तुम सेफ हो। इस पर लिन कहती है, सोमचय ऐसा नहीं है, वो कभी भी मुझे हर्ट नहीं कर सकता। फ़िलहाल तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं उससे प्यार करती हूँ, उसे खो नहीं सकती। ल्यूक उसे अपनी बातों से अपने फेवर में करना चाहता था। सो कहता है, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी खुशियों के लिए किसी को अपने साइड पर रखना तो प्यार है ही नहीं। ये सिर्फ सेल्फिशनेस है। प्यार पॉजिटिव नहीं होता है। अगर तुम सच में उसे पसंद करती हो तो तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए जो उसके लिए बेस्ट हो। सोमचय बीमार है, उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लिन कहती है, बट वो कहता है मेरे साथ खुश है, उसे मेरे साथ रहना अच्छा लगता है। इस पर ल्यूक कहता है, उसके भलाई के बारे में सोचो, इतनी सेल्फिश मत बनो। लिन तो इतना परेशान हो जाती है कि बस रोती ही रहती है। आगे हम लिन को घर पर देखते हैं जो सोमचय को प्यार से निहार रही थी। इस पर वो कहता है, मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश मत करो, इतने प्यार से टच मत करो। एंजल्स लोगों के पास भी फीलिंग्स होती है। ये सुनकर लिन स्माइल करने लगती है, बट उसके आंखों में आंसू भी रहता है। सोमचय नोटिस करता है और पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, आज तुम्हारा बर्थडे है, आज के दिन तो स्माइल करो। फिर लिन उससे थैंक यू बोलती है कि वो उसकी लाइफ में आया और उससे इतनी सारी स्माइल करने की वजह दी। कहती है, तुमने मेरी लाइफ को पहले से बहुत बेटर बना दिया है, मुझे ढेर सारी खुशियाँ दी है। सोमचय कहता है, अगर तुम खुश हो तो फिर रो क्यों रही हो। लिन कहती है, ह्यूमन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो जब हैप्पी होते हैं तब भी रोते हैं और जब सैड होते हैं तब भी। सोमचय कहता है, रोना बंद करो, मैं यहीं हूँ तुम्हारे साथ। अब मैं हेवन नहीं जाऊँगा, तुम्हारे साथ यहीं रहूँगा। लिन बहुत इमोशनल हो रही थी। दिन दोनों साथ सोते हैं और सोमचय उसे शांत कराता रहता है। नेक्स्ट डे दोनों आइसक्रीम खाते हुए साथ मस्ती करते हैं, फिर साथ मिलकर म्यूजिक सुनते हैं। इस पूरे टाइम लिन बीच बीच में मौका मिलने पर सोमचय को देखती रहती है, जैसे कि वो इन सब से उसके साथ मेमोरी बना रही हो। आगे फिर पन दोनों का साथ में पिक्चर क्लिक करती है। दोनों कपल की तरह पोज देते हैं। इनकी सारी टोली वहीं पर थी, सारा ग्रुप वहीं पर था। सोमचय कहता है, तुम ह्यूमन लोग इतनी सारी पिक्चर्स क्यों लेते रहते हो। तो पन उसे बताती है, कहती है मेमोरी के लिए, जिसे फिर बाद में हम देखकर इस मोमेंट को याद कर सकें। सोमचय कहता है, ओह अच्छा, तो अब समझा, तो क्या मैं इस पिक्चर को रख सकता हूँ। देन फिर सारे लोग ग्रुप सेल्फी भी लेते हैं, सबके हैप्पी मोमेंट में। नेक्स्ट डे लिन सोमचय को लेकर कहीं जा रही थी। वो उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस पर लिन कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जा रही हूँ। सोमचय कहता है, ये रास्ता मेरे घर को नहीं जाता है। आगे फिर वे एक मेंटल हॉस्पिटल के पास आकर रुकते हैं। बाहर निकलकर सोमचय कहता है, ये हम कहाँ आ गए और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। लिन कहती है, ये तुम्हारा घर है। सोमचय कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी सिरेना वहाँ आती है
और वो आकर डायरेक्ट से सोमचाई को हक कर लेती है। सेरेना उसे कहती है, अब से तुम्हें ज़्यादा सफ़र नहीं करना होगा, हम तुम्हारी ट्रीटमेंट करवाएंगे, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, फिर मैं तुम्हें घर लेकर चलूँगी। सोमचाई को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वहाँ पर उसके साथ क्या हो रहा है और वो किस ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रही है। तभी उसके इशारे पर सफ़ेद कपड़े में कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तब सेरेना उसे बताती हुई कहती है कि तुम बीमार हो, तुम्हें मेंटल प्रॉब्लम है, हम तुम्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज रहे हैं। ये जानकर सोमचाई लिन से हेल्प के लिए बोलने लगता है। कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच में एक एंजल हूँ, तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव क्यों नहीं हो रहा है। इस पर लिन कहती है, तुम कोई एंजल नहीं हो, तुम तो बीमार हो और तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सोमचाई चिल्ला चिल्ला कर बोलता रहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच में पागल नहीं हूँ। लिन को भी उसे ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, बट ना चाहते हुए भी उसे सोमचाई को वैसे ही वहीं पर उन सभी के साथ छोड़कर जाना पड़ता है। सोमचाई को इतना छटपटाते देख लिन भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। अब जब सोमचाई उसके साथ नहीं था तो लिन बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, उसे उसकी बहुत काफ़ी याद आ रही थी। आगे पन पन और उसकी दोनों की खाते खाते बातें होती हैं और यहाँ पर भी लिन को सोमचाई की ही याद आती रहती है। पन पन उससे सोमचाई के बारे में पूछती है तो लिन रोने लगती है और उससे बताती है कि सोमचाई अब वापस नहीं आने वाला, मैंने उसे मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ दिया है। ये सुनकर पन पन भी थोड़ी हैरान सी हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या जब तुमने उस पर छानबीन की तो ये पता लग गया था कि वो कोई मेंटल पेशेंट हो। इस पर लिन कहती है, हाँ, मैंने उसके रिपोर्ट्स देखे हैं, उसके बारे में सब अच्छे से रीड किया, उसकी फियांसे उसे लेकर जो बोल रही थी वो सब सच निकला, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही थी, सो उसे ठीक करने के पर्पज़ से हॉस्पिटल छोड़ आई। तब पन पन कहती है, फिर तुम रो क्यों रही हो। लिन कहती है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, गिल्टी फील हो रहा है। सोमचाई को हॉस्पिटल स्टाफ्स ने पकड़ रखा था, वो लास्ट तक बोलता रह गया कि वो कोई पागल नहीं है, उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे लग रहा जैसे मैं उसे हर्ट कर रही हूँ। उसकी बातें सुनकर पन पन कहती है, सोमचाई तुम्हारे साथ इतने दिनों से था, अगर वो पागल होता तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो उल्टी पुल्टी हरकतें ज़रूर करता, लाइक खुद को कष्ट पहुंचाना या फिर दूसरों को, बट उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। लिन कहती है, हाँ ये बात तो है, लेकिन फिर उसकी उन रिपोर्ट्स का क्या। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या गलत है और क्या सही। मैं तो उसकी भलाई चाहती हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। पन पन कहती है, अगर तुम कंफ्यूज्ड हो तो फिर एक काम कर सकती हो, एक बार जाकर उससे मिल लो, तब शायद तुम्हें अच्छा फील हो और उसकी कंडीशन के बारे में डॉक्टर से बात भी कर लेना। लिन वैसा ही करती है, भागती हुई हॉस्पिटल आती है। यहाँ जब वो काउंटर पर आकर सोमचाई के बारे में इंक्वायरी करती है तो स्टाफ कहती है, इस नाम का यहाँ पर कोई भी पेशेंट नहीं है। माइकल के नाम पर इंक्वायरी करने पर भी उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और स्टाफ उससे बताती है कि कल कोई भी पेशेंट इस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ है। ये सुनकर लिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, एकदम से टेंशन में। वो वहीं हॉस्पिटल में डिफरेंट रूम्स में जाकर सोमचाई का नाम पुकारने लगती है, जब तक कि उसे सिक्योरिटी गार्ड आकर रोकता नहीं है। तब अपनी परेशानी में लिन भागती हुई इन दोनों के पास आती है और इनसे सोमचाई की मिसिंग होने वाली बात बताती है। ये लोग भी परेशान हो जाते हैं। तब लिन उनसे कहती है, सोमचाई हमेशा कहता रहता था कि वो एक एंजल है, फिर किसी ने मुझसे ये कहा कि वो एक मेंटल पेशेंट है जो हॉस्पिटल से भाग गया है। मैंने इंक्वायरी भी की, फिर जाकर उसे कल मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ आई, बट मुझे उसकी काफ़ी याद आ रही थी, लग रहा था जैसे मुझसे कोई गलती हो रही है। तो जब आज उससे मिलने गई तब वो वहाँ पर नहीं था, हॉस्पिटल स्टाफ्स के पास भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस पर मिस्टर थॉन्ग कहते हैं, ऑब्वियसली होगा भी कैसे, वो कोई पागल थोड़ी ना है। और मिस्टर पुलिस एंजल कहते हैं, सोमचाई रियली में एक एंजल है। लिन हैरान होती हुई कहती है, बट एंजल्स आर नॉट रियल, वो वास्तव में थोड़ी ना होते हैं।
तब ये दोनों कहते हैं एंजल्स आर रियल, हम तुम्हारे सामने ही जीते जागते एग्जाम्पल खड़े हैं। लिन और भी ज़्यादा हैरान होकर कहती है इट्स नॉट फनी, मैं आपको अपनी आंखों से देख पा रही हूँ, आप लोग ऐसा मजाक तो मत करो। इस पर ये दोनों शांत ही रहते हैं। फिर लिन कहती है ल्यूक ने मेंटल हॉस्पिटल का डेटा हैक किया जिससे मुझे सोमचे के बारे में पता लगा। रिपोर्ट्स में क्लियर लिखा था कि उससे बीमारी है। ल्यूक का नाम सुनकर मिस्टर थॉन्ग कहते हैं यू मीन दैट मैन इन ब्लैक, मतलब कि वो लड़का जो हमेशा ब्लैक ड्रेस पहनता है। लिन कहती है हाँ वही। ये जानकर दोनों ही परेशान हो जाते हैं और उसे बताते हैं वो लड़का खुद एक ह्यूमन नहीं है, तुमने एक डेविल से फ्रेंडशिप की है। इस पर लिन का रिएक्शन था लाइक यहाँ आखिर चल क्या रहा है, क्या कोई बताएगा मुझे। मिस्टर थॉन्ग कहते हैं तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। अब तक तुम एक रियल एंजल के साथ रह रही थी बट तुमने साथ एक डेविल का दिया। लिन वॉज स्टिल टोटली कन्फ्यूज्ड। देन वो ल्यूक को कॉल करती है बट वो कॉल आंसर नहीं करता है। मिस्टर थॉन्ग कहते हैं ल्यूक ने तुम्हें सोमचे रिलेटेड फेक इन्फॉर्मेशन ला कर दिया और सेरेना ने सोमचे को पागल बताया, मतलब तो क्लियर है, दोनों एक टीम है। तभी वो चांद को देखते हैं। ऑलमोस्ट ल्यूनर इक्लिप्स होने वाला था, बस थोड़ा टाइम ही रह गया था। ये दोनों सोमचे के लिए परेशान होने लगते हैं। देन वो लिन के पूछने पर उसको ल्यूनर इक्लिप्स का मतलब बताते हैं। कहते हैं इस दिन हेवन एंड हेल दोनों की डोर ओपन होती है। डेविल्स की ड्यूटी होती है, वो अपना पूरा ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को हेल में ले जा सकें। इस बार उन्होंने लंबा हाथ मारा है। सोमचाई बहुत बड़े डेंजर में है, हमें उसकी हेल्प करनी होगी। अब बात आती है सोमचाई के रिंग की। लिन उनसे बताती है कि मैंने ऑलरेडी बहुत बार ट्राई कर लिया है, ज्वेलर मैन से रिक्वेस्ट भी किया बट कोई फ़ायदा नहीं। उसने आज रात 10 बजे तक का टाइम दिया है, तब तक उसे पैसे देने होंगे। 10 बजने में सिर्फ 1 आवर ही बाकी है। 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सभी परेशान दिखते हैं, काफ़ी टेंशन में। मिस्टर थॉन्ग अपनी जमा पूंजी चेक करते हैं। इधर लिन अपनी मॉम से पैसे के लिए हेल्प मांगती है। 20,000 मिस्टर थॉन्ग से और बाकी के 20,000 लिन की मॉम से। टोटल 40,000 हो गए थे और जो रेस्ट 10,000 रह गया था वो पनपन देती है। इन्होंने पैसे अरेंज कर लिए थे जिसे लेकर वे भागते हुए जल्दी जल्दी ज्वेलर मैन के पास आते हैं, उसे पैसे हैंड ओवर करते हैं। बट वो लालची आदमी बड़ा ही शैतान था, इनसे इंटरेस्ट का डिमांड करने लगता है और इनके पास तो जो था यही 50,000 था, वो भी इन लोगों ने कैसे कैसे कर इकट्ठा किए थे। लिन ट्राई करती है, बहुत ट्राई करती है बट ये बुरा आदमी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। इसके पास तो जैसे दया नाम की कोई चीज़ ही ना हो। इतने सब के बाद उसके बॉडीगार्ड्स इन पर गन पॉइंट आउट कर देते हैं, इन्हें अपने निशाने पर रख लेते हैं। देन फिर ये लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इनके हाथ ना तो पैसे बचते हैं ना ही सोमचाई की रिंग ही मिल पाती है। तब सोमचाई को लेकर सब और भी ज़्यादा वरिड होने लगते हैं। आगे हमें काफ़ी लंबे टाइम के बाद सोमचाई को बेहोशी की हालत में दिखाया जाता है, जो कब से इसी पोजीशन में था और काला धुआं उसके चारों तरफ मंडरा रहे थे। जब उसे होश आता है तो वो ट्राई करता है कि उससे बाहर निकल पाए बट कुछ इनविजिबली उसे जकड़ा हुआ था। फिर वो अपने सामने में सेरेना को देखकर उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे अभी के अभी रिलीज करो। बट सेरेना तो ऐसे चुपचाप खड़ी थी जैसे कि कुछ सुन ही ना रही हो। तब सोमचाई कहता है यू करप्ट एंजल, मैंने बोला ना मुझे अभी के अभी जाने दो। सेरेना को उस पर गुस्सा आ जाता है और फिर वो आकर अपने लॉर्ड हीरो सोमचाई को जोड़कर एक थप्पड़ लगा देती है। सोमचाई कहता है तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो, मैं कोई नॉर्मल एंजल नहीं हूँ बल्कि लॉर्ड ऑफ एंजल्स हूँ। क्या तुम्हें हेवन के पनिशमेंट से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तब सेरेना कहती है हेवन मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है क्योंकि मैं तो वहाँ से हूँ ही नहीं, आई एम फ्रॉम हेल। ये सुनकर सोमचाई भी थोड़ा हैरान हो जाता है। आगे फिर सेरेना अपना ओरिजिनल रूप दिखाती है। क्षण भर में वहाँ उसकी प्लेस पर ल्यूक आ जाता है, मतलब कि सेरेना के रूप में अब तक ल्यूक ही था, दोनों सेम ही थे। ल्यूक तो इन सब की वजह से स्माइल करता है
बट ये सब अपने भोले वाले से लॉर्ड हीरो सोमचे के लिए शॉकिंग था। सो ये एपिसोड इनके इसी शॉकिंग मोमेंट पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आप देखना बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, जहां हमें फाइनली बहुत टाइम बाद, हाँ शायद पहली बार ही, सोमचे की पावर्स, एक एंजल की सुपर नेचुरल पावर देखने को मिलेगी। सो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, thank you so much for watching my explanation. Bye bye.